गाइस नमस्कार। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि हम सबसे पहले आप लोगों को अपना प्यार देने के लिए सबसे पहले थैंक यू। जो जी आप लोगों ने जो मेरे पिछले वीडियो पर अपना प्यार दिया है, हम आशा करते हैं आप लोग मेरे इस वीडियो को भी बिना स्किप किए देखेंगे, क्योंकि आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा साइंस के हिसाब से और नॉर्मली हम डेली लाइफ में जो करते हैं इस दोनों को रिलेट करते हुए, यानी ये हमारा जो डेली लाइफ का जो क्वेश्चन है उसको हम साइंस के रूप में कैसे देखते हैं और वो साइंस के हिसाब से वो कैसे होता है वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। और आज का जो क्वेश्चन है वो हमारा कुछ नहीं, बस पहाड़ों पर चढ़ने पर नाक से खून क्यों निकलता है, हम ये डिस्कस करने वाले हैं। ये ज़रूरी नहीं है पहाड़ जब हम कहीं भी ऊंचाई पर जाते हैं तो ऐसा क्यों होता है, तो वही चीज़ हम आज डिस्कस करने वाले हैं और आशा करते हैं कि आप लोगों को ये जानकर काफ़ी अच्छा लगेगा। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे कि ये आदमी है, ठीक है। तो अब ये हम लोग अर्थ धरती पर रहते हैं, नॉर्मली हम लोग धरती पर रहते हैं, तो यहाँ ये धरती हो गया। अब ये धरती पर हम लोग रहते हैं तो हमेशा क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि एयर जो कई सारे लेयर्स में बटे हुए हैं। तो जो ये 5 लेयर है यहाँ पे, तो जब हम धरती पे हैं तो हमारे सिर के ऊपर हमेशा ये 5 लेयर हुआ करता है, ठीक है। तो जिसके कारण हमारा ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो हमेशा स्मूथली चलता रहता है और हमारे शरीर को ये पता होता है कि हमारे ऊपर से इतना ज़्यादा प्रेशर है, तो हमारा जो हार्ट होता है वो उस ब्लड को उतना ज़्यादा फोर्स के साथ पंप करता है, जिसके कारण वो आसानी से हमारे ब्लड के हमारे शरीर के सभी अंगों में नर्व्स के द्वारा, नसों के द्वारा पहुंच पाता है। लेकिन होता तो क्या है कि जब हम अपने ऊंचाई पर जाते हैं, अर्थात जब हम अपने धरती को छोड़ करके किसी ऊंचाई पर जाते हैं, चाहे वो जो माउंटेनियर हुआ करते हैं या जो पहाड़ों पर चढ़ने वाले लोग हुआ करते हैं, तो अब देखिए वो जब ऊपर चढ़ाई पर जाते हैं उनके साथ क्या होता है, तो उनके शरीर के ऊपर जो बल होता है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाया गया होता है, वो क्या होता है धीरे धीरे कम हो जाता है। और वो धीरे धीरे कम होने की वजह से क्या होता है, तो उसको पूरा प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। लेकिन हमारे हार्ट को तो ये जानकारी होती नहीं है, क्योंकि हम तो अपने हार्ट को ये थोड़ी समझा करके जाते हैं कि नहीं मैं ऊंचाई पर चढ़ने करने वाला हूँ, अब तुम थोड़ा धीरे कम ज़ोर से पंप करो, ऐसा तो हम बोलते नहीं हैं। हमारा हार्ट उस चीज़ को सुनता नहीं है और ना ही उसके लिए कोई बटन है कि हम उसके द्वारा उसको समझा सकते हैं। तो जब हम क्या करते हैं, किसी भी माउंटेन पर जाते हैं, जब हम ऊपर जाते हैं, जैसे कि कोई आदमी यदि धरती यहाँ है, यहाँ से ऊंचाई पर गया, यहाँ पर गया, मान करके चलिए यहाँ गया यदि कोई आदमी, तो क्या होगा, इसके ऊपर जो कुछ लेयर थे उसने उसको क्या किया, छोड़ दिया। तो इसी कारण से क्या होता है, तो जब हम इसके ऊपर जो प्रेशर था वो एयर प्रेशर कम हो गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, अर्थ से लेकर के जो यहाँ तक का जो लेयर था, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो लेयर था वो क्या हुआ, इसके शरीर पर से कम हो गया। तो जिसके कारण क्या होता है, तो हमारे शरीर में जो बहुत सारे नस होते हैं, हमारे जैसे कि आप लोग जानते हैं हमारा पूरा शरीर जो क्या है नसों से जब भरा हुआ है, तो जो पतली पतली नस होती है उसको क्या होता है, वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन उतना स्पीड में भेजा तो जाता है, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है। लेकिन हमारा जो इंटरनल प्रेशर होता है वो क्या होता है, तो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। और वो काफ़ी ज़्यादा हाई होने की वजह से क्या होता है, तो ये बल कम होने की वजह से और ये ज़्यादा हाई होने की वजह से जो पतली पतली नसें होती हैं वो क्या होता है, तो फटना शुरू कर देती है। जिसके कारण से क्या होता है, तो जो लोग ऊपर चढ़ते हैं उनको क्या होता है, तो सांस लेने में दिक्कतें आती है। कई बार जो माउंटेनियर्स होते हैं उनको सांस लेने में दिक्कतें होती है, तो इसी कारण से वो लोग क्या करते हैं, तो अपने पीठ पर सिलेंडर रखते हैं ऑक्सीजन का। और वो जो ऑक्सीजन का सिलेंडर रखा करते हैं, वो ऑक्सीजन का सिलेंडर वो इसलिए रखते हैं कि जब वो ऊपर जाएं तो उनके बॉडी को, और उसमें तो नॉब लगा होता है, तो जिसके द्वारा वो ज़रूरत के अनुसार ही क्या करें, तो उसमें ऑक्सीजन दें, ताकि उसके शरीर का जो नाक का जो नस है वो फटे नहीं। या कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों में नाक नस नहीं फटता है, तो कुछ लोगों का क्या होता है, तो वो नाक खुजलाने लगता है। या कान की जो नसें होती है, कान की नसें जो होती है वो भी काफ़ी पतली होती है, तो वो कान की नसें भी क्या होते हैं, तो धीरे धीरे दुखने लगते, खुजलाने लगती है। तो उससे वो बचने के लिए क्या करते हैं, तो ऑक्सीजन करके जाते हैं। तो ये जो हमारे शरीर का जो ऊपर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो कम होने के वजह से ही क्या होता है, तो हमको लोगों को
नाक से खून आना शुरू हो जाता है या नाक की नसें फटने लगती है ऊंचाई पे जाने पर किसी लोगों को। तो ये तो हुआ। आप कई बार देखते होइएगा कि जो लोग जाते हैं एरोप्लेन में से ट्रैवल करते हैं तो उनकी मम्मी जो होती है वो छोटे बच्चे को क्या करती है, उसको एरोप्लेन में जाने से 3 घंटा 4 घंटा पहले उसको सोने नहीं देती है, क्योंकि यदि वो उसको सुला देगी तो वो पूरा ट्रेन में क्या करेगा, एरोप्लेन में क्या करेगा, जगा रहेगा, और जागा रहेगा तो वो काफ़ी ज़्यादा चिल्लाएगा, उसको दुखेगा, नाक दुखेगा, कान दुखेगा, तो वो काफ़ी ज़्यादा चिल्लाएगा। इसीलिए क्या किया जाता है, तो उसको 3 घंटा 4 घंटा पहले से सोने नहीं दिया जाता है। और जब भी वो ट्रेन में जाने वाले होते हैं उसको खाना पीना खिला करके आराम से सुला दिया जाता है, ताकि जब भी वो प्लेन में जाए, ऊपर में ऊंचाई पर जाए, तो उसका नाक जो है वो या कान जो है वो काफ़ी ज़्यादा, छोटे बच्चे होते हैं उनका नस तो वैसे ही पतला होता है, और जब ऊंचाई पर जाते हैं तो और ज़्यादा वो दुखना शुरू करता है, हम लोगों से ज़्यादा उसका दुखना शुरू होता है। तो वो नींद में रहेगा तो क्या करेगा, फिर नाक खुजलाएगा करेगा, बस हो गया। फिर वो धीरे धीरे चुप हो जाएगा, फिर उसका मम्मी उसको सुला देती है तो वो चुप हो जाया करता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारी ऊंचाई पर जाते हैं, जो माउंटेनियर्स होते हैं, ये जब नॉर्मल आदमी भी जब ऊंचाई पर जाता है तो उनके नाक से खून आना या नाक में सांस लेने में दिक्कतें होना या कान दर्द करना, ये सब जो होना शुरू होता है वो क्या होता है, तो हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कम होने के कारण से होता है। यदि हमारे बॉडी को, यदि हमारे हार्ट को ये समझा दिया जाए कि नहीं अब मैं ऊंचाई पे जा रहा हूँ, मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा, तुम धीरे धीरे पंप करो ब्लड को, तो फिर हमारे शरीर में ये सारी दिक्कतें नहीं होने वाली है। लेकिन दिक्कत ये होती है कि हम इसको समझा नहीं सकते, हार्ट को समझा नहीं सकते हैं, और हम हार्ट को नहीं समझा सकते हैं, जिसके कारण क्या होता है, तो वो अपना पूरा फोर्स में ब्लड को सर्कुलेट करते रहता है, लेकिन हमारा नस जो है वो उस चीज़ को नहीं सहन कर पाता, और वो क्या करता है, तो उस टाइम पर फटना शुरू कर देता है। एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं कि जैसे मान के चलिए कि ये है, ठीक है, इसके ऊपर यदि मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करूँ, यदि ये ऊपर से लगा दूँ, तो मैं यदि इसको काफ़ी ज़ोर से दबा रखा हूँ तो इसको हमें खींचने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होंगी। तो हम इसको यदि खींच रहे हैं तो हमें पता है कि हमको इतना फोर्स लगाना पड़ेगा, अगली बार फिर मुझे इतना फोर्स लगाना पड़ेगा, फिर इतना फोर्स लगाना पड़ेगा, तो ये आसानी से निकल सकता है। लेकिन जस्ट इसके अपोजिट यदि ये इसके ऊपर से ये लेयर हटा दिया जाए और तब यदि हम इसको उतना ज़ोर से खींचूँ तो क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा में ये फिसल जाएगा। फिसलेगा कि नहीं फिसलेगा, आसानी से फिसल जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर तो कोई लेयर है नहीं, कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर या कोई दूसरा बाह्य बल काम नहीं कर रहा है। तो सेम कंडीशन हमारे शरीर के साथ होता है, हमारे बॉडी के साथ होता है। जब हम अपने धरती से थोड़ा ऊंचाई पर जाते हैं तो हमारे ऊपर, हमारे सिर के ऊपर जो बल होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, वो कम हो जाता है, और वो कम होने की वजह से हमारा जो शरीर का जो नस होता है वो उसके ऊपर प्रेशर तो होता नहीं है, लेकिन हार्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हमें पंप करता है, जिसके कारण ही हमारे नाक से खून निकलने लगते हैं। या कई बार क्या होता है, तो कुछ लोगों को यदि खून नहीं आता है तो उसके नाक में खुजली होने लगती है, ऊंचाई पर रहने पर कान में खुजली होने लगती है, कान दर्द करने लगता है, तो ये सारी दिक्कतें होने शुरू हो जाती हैं। तो आशा करते हैं आप लोग को यह आज का वीडियो ज़रूर समझ में आया होगा, और कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों को भी ज़रूर बताइए। मिलते हैं नए वीडियो में फिर से कुछ नया लेकर के, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।